नमस्कार मित्रों, संस्कृत धारा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। संस्कृत से संबंधित सभी राज्यों के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, संज्ञा प्रकरण, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सभी मित्रों को ज्ञात हो ही गया होगा कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। अब हम सभी को मिलकर अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम संज्ञा प्रकरण से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी प्रथमम सूत्रम किम। तो इसका उत्तर होगा विधिरादैच अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। आगे प्रश्न बनता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी का मंगलाचरण माना जाता है। वैसे तो पाणिनि जी ने अपने ग्रंथ की शुरुआत सूत्रों से की है, उन्होंने किसी प्रकार का मंगलाचरण नहीं किया है, लेकिन विधिरादैच प्रथम सूत्र है, इसलिए हम उसे मंगलाचरण कह सकते हैं। आगे प्रश्न बनता है कि विधिरादैच कैसा सूत्र है। तो पाणिनि जी ने अपने ग्रंथ में 6 प्रकार के सूत्रों की चर्चा की है, जैसे संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, अधिकार सूत्र, विधि सूत्र आदि। उसमें विधिरादैच जो है संज्ञा सूत्र के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न बनता है कि विधि संज्ञक वर्ण कितने हैं। तो विधि संज्ञक वर्ण 3 हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन कौन से वर्ण विधि संज्ञक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घ आ, ऐ और औ जो है ये विधि संज्ञक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रश्न बनता है कि एज प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो 2 आते हैं। प्रश्न ऐसे भी कह सकता है कि वो कौन से 2 वर्ण हैं जो एज प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐ और औ ये 2 वर्ण एज प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रश्न बनता है कि महेश्वर सूत्र में से ए ओ च ये किस क्रम में आता है। तो हम सभी जानते हैं कि महेश्वर सूत्रों में 14 सूत्रों को परिगणित किया गया है, जिसमें अ ई उ र प्रथम क्रम में आता है, री ली क द्वितीय क्रम में आता है, ए ओंग तृतीय क्रम में आता है और ऐ औ ज चतुर्थ क्रम में आता है। इस प्रकार इसका उत्तर चतुर्थ होगा, मतलब ऐ औ च चतुर्थ क्रम में आता है। आगे प्रश्न बनता है कि विधिरादैच में आद से किसका बोध होता है। जब हम विधिरादैच सूत्र को तोड़ते हैं तो वृद्धि आत ऐच बनता है। इसमें जो आत है उसमें दीर्घ आ का बोध कराता है, मतलब विधिरादैच में जो आत आता है उससे हमें दीर्घ आ का पता चलता है। आगे प्रश्न बनता है कि महेश्वर सूत्र में से एज प्रत्याहार का निर्माण किस सूत्र से होता है। तो यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर एच ना होकर ऐच होना चाहिए था। अगर हम उत्तर को देखेंगे तो ऐच होगा। वैसे एच भी पूछ सकता है। अगर एच पूछेगा तो ए ओ ऐ औ च ये 5 वर्ण आएंगे, लेकिन अगर ऐच पूछेगा तो ए ऐ औ च आएगा। इसलिए अगर हम उत्तर को देखें तो यहाँ पर एच की जगह ऐच प्रत्याहार होना चाहिए था। चलिए आगे हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो विधि से किन किन वर्णों का बोध होता है। तो विधि से 3 वर्णों का बोध होता है, और वो 3 वर्ण हैं दीर्घ आ, ऐ और औ। ये 3 वर्ण विधि संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं, अर्थात विधि का बोध कराते हैं। आगे प्रश्न बनता है कि विधि संज्ञक करने वाला सूत्र कौन सा है। तो विधि संज्ञक करने वाला सूत्र है विधिरादैच। विधिरादैच विधि संज्ञा करने वाला सूत्र है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। आगे प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं कि विधिरादैच में किस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। जब हम विधिरादैच को तोड़ते हैं तो विधि आत और एच बनता है, जिससे हमें पता चलता है कि विधिरादैच में एच प्रत्यय का निर्माण हुआ है। चलिए आगे हम प्रश्नों पर करते हैं कि विधिरादैच जो है वो कैसा सूत्र है। तो वह विधि सूत्र है, मतलब विधि संज्ञा करने वाला सूत्र है। चलिए आगे ऐसा प्रश्न भी बनता है कि विधिरादैच जो है वह किस अध्याय का सूत्र है, मतलब ये अष्टाध्यायी के किस अध्याय का सूत्र है। तो विधिरादैच अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का सूत्र है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि यह किस अध्याय के किस पाद का सूत्र है। तो यह प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है। अच्छा, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यह प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का कौन सा सूत्र है। तो विधिरादैच जो है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। इसका उत्तर ये होगा। आगे हम प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि विधि के किन किन वर्णों का बोध होता है, मतलब विधि से हम किन किन वर्णों को जानते हैं, या विधि संज्ञक वर्ण कौन कौन से कहे जाते हैं। तो दीर्घ आ, ऐ और औ ये
तीन वर्ण विधि संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। आगे प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि दीर्घ आ, ऐ और औ को किस नाम से जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं दीर्घ आ, ऐ और औ को विधि संज्ञक वर्ण के नाम से जाना जाता है। मतलब ये तीन वर्ण विधि संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। अब तक हमने विधि संज्ञक वर्ण से विधि संज्ञा से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा किया और विधि संज्ञक वर्णों को जाना। अब हम गुण संज्ञा से बनने वाले प्रश्नों को जानते हैं और या उन पर चर्चा करते हैं कि गुण संज्ञा किसे कहते हैं, या फिर वो संख्या में कितने होते हैं, या गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो अदेन गुणः गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। जिस प्रकार विधि संज्ञा करने वाला सूत्र विधिरादेश था, उसी प्रकार गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अदेन गुण है। आगे प्रश्न इससे पूछता है कि गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं। तो गुण संज्ञक वर्ण 3 हैं। प्रश्नों को थोड़ा घुमाकर भी पूछ सकता है कि वो 3 वर्णों के नाम बताइए जो गुण संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। तो हर्ष अ, ए, ओ ये 3 वर्ण गुण संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। आगे प्रश्न ऐसे भी आता है कि ह्रस्व अ, ए, ओ को क्या कहा जाता है। तो इन तीनों वर्णों को गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। आगे प्रश्न बनता है कि अदेन गुणः में कौन सा प्रत्याहार है। जब हम अदेन गुणः सूत्र को तोड़ते हैं तो अत एंग गुणः यह 3 शब्द बनता है और अत एंग गुणः बराबर अदेन गुणः होता है। तो हमें पता चलता है कि अदेन गुणः में एंग प्रत्याहार है। आगे प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। जिस प्रकार विधिरादेश में ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आते थे, लेकिन वहाँ ऐ और औ आता था, उसी प्रकार यहाँ पर 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। आगे प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि अदेन गुणः में कौन सा प्रत्याहार है। तो अदेन गुणः में एंग प्रत्याहार है। जिस प्रकार विधिरादेश में आत से दीर्घ आ का बोध होता था, उसी प्रकार अदेन गुणः में अत से ह्रस्व अ का बोध होता है। ऊपर हमने आज जो प्रश्नोत्तरी की है, यह सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बिंदु से बहुत सारे प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते ही हैं। अगले भाग में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपके साथ प्रश्नोत्तरी करेंगे। हम आशा करते हैं कि आज की प्रश्नोत्तरी आप सभी मित्रों को अच्छी लगी होगी। आप सभी मित्र अपना साथ और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। नमः संस्कृताय मित्रों, नमो नमः।